हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। स्वागत है आपका इस वीकली वीडियो में। डिस्क्लेमर दे देता हूँ सबसे पहले, मैं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। ठीक है। यहाँ पर चार्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, चार्ट ट्रेडिंग किस तरीके से बेटर की जा सकती है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ सीखने के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग देखते हैं। ठीक है। मैं किसी भी तरीके से आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। और जिस भी स्टॉक या इंडेक्स की हम चर्चा कर रहे हैं, वो स्टॉक या इंडेक्स मुझे इसलिए दिखाना होता है कि पर्टिकुलरली उस स्टॉक में क्या नई चीज़ें बन रही है सीखने लायक। तो वो आप लोगों को समझाने के लिए मुझे उनके चार्ट्स आप लोगों को दिखाने होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी स्टॉक में आपको कोई लेवल समझा रहा हूँ तो कल जाके आप उसको बाय या सेल कर लें। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन सबसे पहले निफ्टी पे देख लेते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो, निफ्टी में एज एक्सपेक्टेड कमजोरी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना है मंथली चार्ट पर, और यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बना है और ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजिंग इस 24,000, ये जो है क्लोजिंग 24,333 यानी 24,400 के ऊपर होती हुई दिखना मुश्किल लग रही है। अगर आप ये ट्रेड लाइन को इधर उधर थोड़ा सा करेंगे तो आपको ये लेवल्स जो है ये थोड़े से चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ये लेवल्स यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि ट्रेड लाइन जो है कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 24,925 के फिगर के आसपास आएगा ये। 24,900 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगेगा तो हम सोच सकते हैं कि ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत डिफरेंस है अभी करंट मार्केट प्राइस में और 24,900 में, तो इसका 2 दिन में रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ये जो कमजोरी है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। डबल टॉप पैटर्न बना है और इसके बहुत नीचे के टारगेट यहाँ पर निफ्टी शो कर रहा है। तो ये मैंने पिछले हफ्ते में भी आपको समझाया था वीडियो में। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी कुछ बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ से निफ्टी ने रिवर्स होने की कोशिश की है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस तभी काम देगा जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होकर ट्रेड करेगा, जो कि 23,250 के ऊपर है करीब करीब। तो 23,250 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ही इसमें बाउंस बैक पॉसिबल है। हाल फिलहाल जो है वो निफ्टी वीकनेस ही शो कर रहा है। तो निफ्टी में वीकनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छे चार्ट्स है जो मैंने कोशिश की है इस हफ्ते आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। ये देखिए, स्टॉक सिलेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। इन 10 स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से ये 2 वीक स्टॉक्स है जो आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो है स्टॉक्स, इनमें कुछ मजबूती दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि ये स्टॉक्स मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं और ऐसा इनमें क्या है सीखने लायक। सबसे पहले एथर एनर्जी। देखो, ये 4 स्टॉक्स जो हैं, एथर एनर्जी, कमिंस, जिंदल स्टील और सन फार्मा, ये 4 स्टॉक्स मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, इनके चार्ट्स भी। अभी इस हफ्ते भी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है एथर एनर्जी का सबसे पहले चार्ट खोल लेते हैं हम। एथर एनर्जी, ये देखो आप, यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, राइट। यहाँ डेली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर, सभी टाइम फ्रेम्स पर आप देख लो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इसे ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है इसने अभी। तो यहाँ पर डेली वीकली अभी इसने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। आउट परफॉर्म किया है इसने निफ्टी को। निफ्टी नीचे जा रहा है, लेकिन ये स्टॉक जो है
बहुत मजबूत है। तो ये स्टॉक जो है इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है एबी कैपिटल। ये जो स्टॉक है ये बहुत ही अच्छा स्टॉक जो है कहलाएगा एज ए ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, अच्छा वीकली चार्ट पर भी आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा और डेली चार्ट पर भी आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा। नेगेटिव डाइवर्जेंस, डबल टॉप पैटर्न, नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लस यहाँ पर ये जो ट्रेड लाइन मैंने मार्क कर रखी है इसे तोड़ के ट्रेड कर रहा है, रीटेस्ट किया और फिर प्राइस लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाने लग गया है। तो यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाल के देखोगे तो बहुत बड़ा टारगेट अभी भी नीचे की तरफ दिख रहा है। कितना टारगेट दिख रहा है? 232-33 रुपये का टारगेट ये स्टॉक शो कर रहा है। तो ये स्टॉक सेलेक्ट करने का मतलब ही यही है कि ये स्टॉक जो है हर राइस पर बेचना बनता है। तो यहाँ पर ये वीकनेस जो बनी है ना, नेगेटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेक, ये जो वीकनेस है ना इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो इसके ये टारगेट 233 रुपये के आसपास के दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी नीचे है। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशो इसमें बहुत पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। इसके बाद आए थे हम एसबीआई। वो एसबीआई में भी सेम चीज़ है, ऊपर डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है, यहाँ नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है। पिछला टॉप जो है प्राइस का वो अगले टॉप से छोटा है, यानी बाद वाला टॉप जो है वो ऊपर बना है और यहाँ पर जो है लोअर टॉप बने हैं आरएसआई में। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर ट्रेड लाइन ब्रेक के बाद रीटेस्ट भी किया है, फिर प्राइस नीचे आने को रेडी है। तो यहाँ पर ये भी एक शॉर्ट साइड कैंडिडेट बनता है। आप देखो इसका भी टारगेट 965 रुपये के आसपास आता है। तो अभी इसमें भी काफ़ी नीचे आने की क्षमता है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, ये दोनों स्टॉक सेल साइड हमको ध्यान रखने चाहिए। आपको भी ये एनालिसिस करना चाहिए। सीखने वाली बात यह है कि जहाँ डबल टॉप पैटर्न बनता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता है, उसके बाद जब ट्रेड लाइन ब्रेक होके ट्रेड करता है तो वो उसके बाद रीटेस्ट होता है और फिर उसके बाद लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको नीचे 61.8% तक के टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के कोई स्टॉक्स हो तो आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने इस हफ्ते भी ये स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, निफ्टी के बारे में बात की है, ये ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। चौथा स्टॉक है सन फार्मा। मंथली चार्ट पर आया था मैं सीधा, यहाँ पर निफ्टी नीचे गिरा है लेकिन ये कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये ट्रायंगल पैटर्न, और ये ट्रायंगल पैटर्न के अपर साइड पे आप देखोगे ये कंसोलिडेशन करके ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये इस जो अपर लिमिट है इसको, कंसोलिडेशन की अपर लिमिट है उसको जब तोड़ के ट्रेड करेगा तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा और ये इस ट्रायंगल का टारगेट बहुत बड़ा है। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कीजिए कि इस ट्रायंगल का टारगेट कितना बड़ा है। तो ऊपर की तरफ हमको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं ट्रायंगल के। आप डेली चार्ट पर आओगे तो डेली चार्ट में आपको और पॉजिटिवनेस नज़र आएगी। ये स्लांटेड अपर साइड स्लांटेड ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये बन रहा है। और जब ये इसका हाई तोड़ेगा 1819 का, तब ये भी अच्छी तेज़ी की तरफ चल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पर ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो डेली चार्ट पर भी ये स्ट्रेंथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर के रूप में हमको अच्छी दिख रही है इस स्टॉक में। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है ऑरो फार्मा। देखो इसमें सीधा डेली चार्ट पर आए थे और यहाँ भी ये अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। जैसे ही ये नेकलाइन के पास ट्रेड कर रहा है, नेकलाइन ब्रेक करेगा तो बड़ी तेज़ी आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है और छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़ा टारगेट अवेटेड है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अरविंदो फार्मा ये है आज का पांचवा स्टॉक। छठा स्टॉक है कमिंस। इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी आप लोगों के साथ में। देखो कमिंस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये क्लियर कट बुलिश फ्लैग पैटर्न है डेली चार्ट पर। जैसे ही ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के अपर बाउंड्री तोड़कर ट्रेड करता है तो यहाँ भी ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी।
ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा इस बुलिश फ्लैग के टारगेट के लिए। तो ये स्टॉक पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए क्योंकि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कमिंस है आज का छठा स्टॉक। सातवां स्टॉक है पावर ग्रिड। सीधा डेली चार्ट पर आते हैं और इसमें भी आपको ये दिखाई देगा अपर साइज स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी यहाँ पर ये अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया है काफ़ी। यहाँ पर आप देखोगे कि रिवर्सल कैंडल बनी है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है अच्छा अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें जो स्टॉप लॉस है, जो भी स्टॉक्स आप सेलेक्ट करते हो उसमें स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनमें आप देखोगे कि उन स्टॉक्स का सिलेक्शन इस तरीके से है कि उनके स्टॉप लॉस बहुत छोटे से हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। जिंदल स्टील हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। ये भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधा आपको दिखाई देगा डेली चार्ट पर ये बुलिश फ्लैग इन पीनट पैटर्न। तो ये भी जब अपर बाउंड्री क्रॉस करके ट्रेड करेगा तो ये स्टॉक भी अच्छी खासी तेज़ी में आ जाना चाहिए। तो ये स्टॉक पर भी ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर रही है, आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए कि जैसे ही ये ब्रेक करता है अपर ट्रेड लाइन, अपर लाइन, अपर बॉर्डर बुलिश फ्लैग की, तो इसमें भी हमको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जिंदल स्टील आठवां स्टॉक है आज का। नवा स्टॉक है ग्लेनमार्क। डेली चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नेकलाइन तोड़ के इसने ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब मैं इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखेगा कि ये उसको ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। हालांकि कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं है बट जो ट्रेड कर रहा है वो इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसका टारगेट अवेटेड है और ये बिल्कुल नेकलाइन के ब्रेकआउट के बिल्कुल पास में ही आपको अवेलेबल हो रहा है। तो ये स्टॉक पर भी आपको आपकी नज़र होनी चाहिए। ग्लेनमार्क फार्मा आज का आखिरी स्टॉक है लॉरस लैब। सीधा डेली चार्ट पर आते हैं और आपको दिखाई देगा ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आप देखो, ये लास्ट लोअर लो ये स्टॉप लॉस होता है और इसके मुकाबले टारगेट आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़े हैं। तो जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर जाके ट्रेड करता है, अगर इसके ऊपर जाके ट्रेड करता है तो आप देखोगे कि छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है टारगेट के मुकाबले। ठीक है, टारगेट के मुकाबले आप इस, अगर कहीं आपको स्टॉप लॉस बड़ा नज़र आता है तो आप क्वांटिटी मैनेजमेंट करके, रिस्क मैनेजमेंट करके क्वांटिटी को कम कर सकते हो और ये जो है टारगेट हमको बड़ा अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये थे आज के 10 अच्छे स्टॉक्स जिसमें ज़रूर से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंस अगेन दिस इज़ मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।